बहन ने भाई को वीर बनाया। कहते हैं कि भाई भाई मिलकर 50 के बराबर होते हैं, किंतु भाई भाई ही नहीं, भाई बहन भी मिलकर भाई भाई की अपेक्षा कम नहीं होते। यह ग्राम लाई खेड़ा के धर्मदास तथा उनकी युवा बहन चंपा ने सिद्ध कर दिया। ग्राम लाई खेड़ा बरेली जिले के नवाबगंज थाने के क्षेत्र में पड़ता है। एक रात उस गांव में डकैत घुस आए। डाकू 10-12 की संख्या में थे तथा उनके पास लाठी, बलम, चाकू आदि के साथ बंदूक, पिस्तौल आदि हथियार भी थे। डाकुओं ने गांव के बुद्ध सेन कुर्मी के यहाँ धावा मारा। पूरी मोर्चाबंदी से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। बुद्ध सेन तथा घर के लोगों के शोर से गांव के लोग जाग गए। सहायता का प्रयास किया गया, किंतु सफलता न मिल सकी। बारूदी हथियारों के प्रभाव से किसी ग्रामीण को डाकुओं ने पास न फटकने दिया। केवल लाठी आदि हथियारों से दूर का मुकाबला संभव न था। डाकुओं का उत्साह सफल लूट से बढ़ा। उन्होंने सोचा, चलते चलते एक और सही, और वह धर्मदास के मकान को लूटने का उपक्रम करने लगे। धर्मदास अपने मकान में सचेत था। डाकुओं की गतिविधि समझते उसे देर न लगी। हाथ में लाठी लिए वह खड़ा था, किंतु हथियारों से लैस डाकुओं से अकेले वह भी केवल खाठी के सहारे कैसे निपटेगा, यह शंका मन में उठ रही थी। तभी उसे सुनाई दिया, भैया। उसने घूमकर देखा। उसकी 18 वर्षीय बहन चंपा हाथ में लाठी लिए धोती से कमर कसे खड़ी है। अवाक भाई कुछ कहे तब तक बहन बोली, भैया सावधान, डाकू अपने घर पर ताक लगा रहे हैं। चंपा भी भाई की तरह डाकुओं की आहट ले रही थी और उसी तरह उसने लोहा लेने के विचार से तैयार हो गई थी। धर्मदास को लगा जैसे न जाने कितनी फौजी सहायता उसके पास पहुंच गई है। बहन के साहस, दृढ़ता तथा वीर वेश ने उसके हौसले कई गुणे बढ़ा दिए। अब वह तैयार था हर परिस्थिति से टक्कर लेने के लिए। भाई बहन ने तुर्त फुर्त योजना बनाई तथा कार्य प्रारंभ कर दिया। डाकुओं की गोलियों से अपनी रक्षा करते हुए मोर्चा जमा दिया गया। डाकू पिछली सफलता के उत्साह में अंदर घुसे, पर यहाँ उनके स्वागत की पूरी व्यवस्था थी। डाकू सकरे रास्ते से आगे बढ़े। मोड़ पर घूमे कि लाठी चटक उठी। उन्हें पीछे हट जाना पड़ा। फिर प्रयास किया गया, किंतु बेकार बंदूक की धमकी दी गई। किंतु भाई बहन ने सैनिक सूझबूझ के साथ मोर्चा चुना था। बंदूक वहां प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकती थी। यह डाकू भी समझ रहे थे। एकदम सब के सब अंदर सक्रिय हो भी नहीं सकते थे। बाहर वालों से भी तो खतरा था। डाकुओं ने अपनी दुस्साहसिकता का परिचय देकर पिल पड़ने की ठानी। लाठी तथा चाकुओं से लैस कई डाकू तेजी से आगे बढ़े, किंतु सामना करने वाले कच्ची मिट्टी के बने नहीं थे। पहले डाकुओं को अंदाजा था शायद 2 लठैत उनके मुकाबले में हैं, किंतु सामना होने पर चंपा को चंडी वेश में देखकर भौचक्के रह गए। धर्मदास की लाठी सन्नाई और चंपा भाई से भी एक कदम आगे सिद्ध हुई। दोनों को लाठियों के जौहर के आगे वे अपने उद्देश्य में सफल न हो सके। भाई की ओर बढ़ते एक डाकू पर प्रहार करके चंपा ने उसका चाकू भी गिरा दिया। एक और डाकू को लाठी छोड़कर भागना पड़ा। संघर्ष पे उन दोनों के भी चोटें आई, किंतु डाकू भी कम चोटें नहीं खाए थे। उन्हें भी पता पड़ गया कि भारतीय रमणियां अभी भी लक्ष्मीबाई तथा दुर्गावती की तरह
शारीरिक शौर्य में पुरुषों से पीछे नहीं है। सारे गांव ने भाई बहन विशेषकर चंपा के साहस एवं सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा की। ग्रामीणों का शौर्य और साहस। सहारनपुर जिले में लक्सर थाने के अंतर्गत अकबरपुर ग्राम के ग्रामीणों के शौर्य का समाचार पिछले दिनों समाचार पत्रों में छपा था। ग्रामीणों ने डाकुओं के साथ मुठभेड़ में 2 डाकुओं को घायल कर पकड़ लेने में सफलता पाई। उक्त डाकू बाद में घटनास्थल पर ही मारे गए। गांव में बहुधा बारूदी हथियार कम होते हैं। लाठी, भाले आदि के मुकाबले में बारूदी हथियार अधिक कारगर समझे जाते हैं। इसी कारण बदमाश लोग 1-2 बंदूक तमंचों का भय दिखाकर गांव को आतंकित करके अपना काम बना ले जाते हैं। उनकी सफलता के पीछे उन 1-2 हथियारों की सामर्थ्य नहीं, उनके कारण भयभीत व्यक्तियों द्वारा प्रतिकार न किया जा सकना होता है। बड़ी संख्या में व्यक्ति लाठी कुल्हाड़ों से लैस कई ओर से मोर्चाबंदी करके आ जावें तो उनके हथियारों की एक भी न चले, किंतु सम्मिलित प्रयास तथा व्यवस्थित रूप से किसी कार्य को न कर सकने के अभ्यास की कमी के कारण ऐसा नहीं होने पाता। ग्राम अकबरपुर वालों ने अपनी बहादुरी का परिचय उक्त सम्मिलित प्रयास के आधार पर ही दिया। उस रात 7-8 डाकुओं का एक गिरोह गांव में पहुंचा। महंत अमर मुनि के अहाते में वे घुसे। निश्चित रूप से उनका लक्ष्य श्री महंत अमर मुनि ही रहे होंगे। डाकुओं की कार्यवाही प्रारंभ होते ही बात फैली। एक से दूसरे घर में होती हुई सारे गांव में समाचार फैल गया। कोई बुज़दिलों तथा अकर्मण्यों का गांव होता तो लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके चुपचाप बैठ जाते। अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था कर लेते, किंतु ग्राम अकबरपुर में कुछ साहसी तथा सूझबूझ संपन्न व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने प्रयास से न केवल गांव का संकट दूर किया, बल्कि अन्य लोगों के सामने भी आदर्श उपस्थित किया। बात की बात में चुने हुए व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हो गए। उन्होंने परामर्श किया तथा योजनानुसार करने के लिए कृत संकल्प हुए। एकाध व्यक्ति ने भयभीत करने का प्रयास किया तो मनोबल संपन्न बहादुरों ने उसे चुप कर दिया। कहा, थोड़े से उठाए गिरे इतने बड़े गांव को क्या खा जाएंगे, और हम उन्हें संख्या में कई गुने व्यक्ति उन्हें कोई सीख भी नहीं दे सकते। जिनमें पुरुषार्थ होवे साथ दें, शेष अपने को सुरक्षित स्थान पर रखें। जितने डाकू हैं उतने भी बहादुर साथी बहुत हैं। साहसिक शब्द साहस का संचार कर देते हैं। जरा सी देर में लाठी, भाले, कुल्हाड़ी आदि से लैस बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। आत्मरक्षार्थ अनीति से मोर्चा लेने को यह सेना घेरा डालकर डाकुओं के कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ी। अभी डाकू प्रारंभिक भूमि को ही पूरी कर पाए थे। उन्हें ग्रामीणों के इरादों की टोह लग गई। नैतिक साहस के आगे अनैतिक साहस दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। डाकुओं ने खिसक जाने का प्रयास किया, किंतु वह आंशिक रूप से घेरे में आ चुके थे। अब उनके लिए दुस्साहसिक अभियान के अतिरिक्त कोई मार्ग न रह गया था। उन्होंने अपने हथियारों का आतंक फैलाकर ग्रामीणों को भयभीत कर भाग निकलने का प्रयास किया, किंतु लोहा लेने के लिए कृत संकल्प ग्रामवासियों से वह बच न सके। छुटफुट फायरों से अपने आप को बचाते हुए
ग्रामीणों ने घेरा मजबूत करना चालू रखा। डरे हुए डाकू सारी व्यवस्था भूलकर जिसे जहां मार्ग मिला भागे। ग्रामीणों ने अपने हथियारों, लाठी आदि से ही उनमें से 2 को गिरा ही लिया। ग्रामीणों के शौर्य के आगे न तो डाकुओं की पिस्तौल उन्हें बचा सकी और न साथियों की कारगुजारी उन्हें घेरे से निकाल कर ले जा सकी। गांव वालों का आत्मबल इस सफलता से बढ़ गया। उनकी समझ में आ गया कि हथियारों से अधिक उनके संगठन में बल है। बच्चों ने जेब कतरा पकड़ा। रायपुर के 3 किशोर बच्चों ने साहसपूर्वक जेब कतरे को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस घटना से बच्चों की रचनात्मक शक्तियों पर तो विश्वास हुआ ही, सभी सुनने वालों ने अनुभव किया, छोटा हो या बड़ा, अनीति और अन्याय का सामना सभी को दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। स्थानीय दर्शक के समाचार के अनुसार 3 किशोर विद्यार्थी पढ़कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक भोले भाले ग्रामीण के साथ उन्होंने एक चुस्त, चालाक किंतु शंकास्पद व्यक्ति की मीठी मीठी बातें करते देखा। यह एक विचित्र बात है कि आवश्यकता से अधिक सज्जन बनने या सरल विश्वासी व्यक्तियों पर ही उचक्कों की धात लगती है। विद्यार्थी बालक ने स्थिति को तुरंत ताड़ लिया और वे सतर्कतापूर्वक उन दोनों पर दृष्टि रखकर चलने लगे। मोड़ का आना और बदमाश का जेब काटकर भागना एक साथ हुआ। ग्रामीण फिर भी नहीं जान पाया। बालक चिल्लाए, पर राहगीरों में कोई भी इतना सावधान नहीं था कि लपक कर उसे पकड़ लेता अथवा उसका पीछा करने की हिम्मत करता। बच्चों ने निर्णय किया, कुछ भी हो बदमाश को पकड़ना ही चाहिए, और इस निश्चय के साथ ही तीनों ने उसका तेजी से पीछा किया। मोड़ पर चल रहे एक सज्जन ने सहानुभूति और कुछ दर्श दिखाते हुए कहा, अरे बच्चों, यह काम पुलिस का है, तुम नाहक पीछा कर रहे हो। बदमाश ने कहीं वार कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनमें से एक साहसी बच्चे ने थोड़ा ठिठक कर कहा, भाई जी, अपनों में यह निकम्मापन नहीं होता तो आधी बुराइयां तो जन्म ही नहीं लेती। पुलिस हर गली, किवाड़ और घर की रक्षा नहीं कर सकती। नागरिक उसके लिए तैयार न होंगे तो सब ऐसे ही लुटते रहेंगे। सो हे भद्र पुरुष, अपनी शिक्षा और सहानुभूति अपने ही पास रखिए। कितना अच्छा होता आप इस काम में थोड़ा साथ देते, यह साथी विद्यार्थी ने कहा। इससे अधिक के लिए समय ही कहाँ था। उन्होंने पीछा करना जारी रखा। बदमाश ने बहुत चक्कर काटे और धोखा देने का यत्न किया, पर उसकी शक्ति थी ही कितनी। बुराई में शक्ति रही होती तो भलाई कब की मर चुकी होती। यह तो परमात्मा की न्यायकारिता ही है कि उसने बुराई और बुराई करने वालों को सदैव कमज़ोर रखा है। थोड़ी देर वे भले ही भयंकर दिख जाते हों। बच्चे दौड़कर पास पहुंच गए। बदमाश ने चाकू मारने के लिए डराया, पर बच्चों ने साहस के साथ सूझ और संगठन से भी काम लिया। जैसे ही उसने सामने वाले बच्चे को धमकाया, पीछे और बगल वाले दोनों बच्चों ने उसे दबोच लिया। इस बीच जिस ग्रामीण के रुपए कटे थे वह भी आ पहुंचा। अब तो और भी सहायक आ गए और बदमाश का बच निकलना असंभव हो गया। तीनों मिलकर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सिपाही ने बच्चों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। उधर जब वे घर पहुंचे और उनके माता पिता को उनकी करनी का पता चला तो उन्होंने बहुत सुख माना। मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा, परमात्मा बच्चे दे,
तो ऐसे ही साहसी और कर्तव्य परायण देव जो अपनी ही नहीं हर दीन दुखी की सहायता किसी भी मूल्य पर कर सकने को तैयार रहते हों।